प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, चीज़ें रख के भूल जा रहे हैं या आपकी बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, हाई होना, कम होना, आखिर ये किस तरफ इशारा करते हैं? क्या आप इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास उन लोगों की जो कि माँ बनने वाली हैं और जिनको ये जानना है कि उनके घर में बेटा है या फिर बेटी है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे बदलाव आते हैं हार्मोन्स की वजह से। हार्मोनल चेंजेस जो हो रहा होता है आपके शरीर में, उस वजह से आपके मूड स्विंग्स होना, उल्टी मतली आना, इस टाइप के खास बदलाव आपको अपने शरीर में दिखता है। ऐसे ही जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी आगे बढ़ती है, आपके सिम्टम्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं और कुछ नए लक्षण आपको अपने शरीर में दिखना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इन खास लक्षणों के, इन खास बदलावों से आप जान सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो ऐसे ही 3 खास बदलावों की मैं बात करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। बट ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल 100% सही है कि अगर लिंग के बारे में एकदम सटीक जानकारी आपको चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड से मिल सकती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड से लिंग परीक्षण करवाने के बाद आपको कोई भी डॉक्टर बताएगा नहीं और कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदलावों की, सिम्टम्स की, जो कि हमारे पूर्वज या हमारे पहले से समाज में चलती आ रही है। जब अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हुआ करता था तब भी लोग प्रेडिक्शन करते थे, लोग अनुमान लगाते थे और वो अनुमान आपके लक्षणों के आधार पर हुआ करता था। बट ये बात भी सही है, ये 100% सटीक नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो देखिए, आपके शरीर में कुछ खास ऐसे बदलाव आते हैं, जैसे आपकी याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। अक्सर होता है ना कि आप कोई चीज़ कहीं रख के भूल जाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं या आपके बीपी में फ्लक्चुएशन होता है। तो इसी टाइप के कुछ खास बदलाव जिनकी हम आज वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है मेमोरी। जी हाँ, याददाश्त की मैं बात करूँगी। प्रेगनेंसी के दौरान तो ये बहुत ही कॉमन होता है और ये जो याददाश्त कमज़ोर होने की जो समस्या होती है वो एज के साथ भी आपने अपने अंदर महसूस किया होगा कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान शुरू होती है ये चीज़ें कि सामान रखे और भूल गए, या फिर तुरंत लॉक लगाया और फिर दोबारा चेक करने जा रहे हैं कि लॉक लगा कि नहीं, सामने कोई चीज़ रखी है और फिर एकदम से भूल गए। तो ये सारी समस्याएं प्रेगनेंसी में शुरू हो जाती हैं और अगर आपकी एज ठीक ठाक है, नॉर्मल है, 20-25 के अंदर, मतलब 20 तो बहुत कम है, आजकल 20 की एज में कोई प्रेग्नेंट नहीं होता, 25-30 के अंदर है तब तो चीज़ें सही हैं। लेकिन जब आप 40 क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे भी याददाश्त कमज़ोर होने की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो फ़िलहाल तो हम प्रेगनेंसी में बात कर रहे हैं कि क्या इससे भी हम पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। जी हाँ, ऐसा माना जाता है ना कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपके साथ ये समस्या बनी हुई है कि आप चीज़ों को रख के भूलना शुरू कर दिए हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हैं, बातों को आप भूलना शुरू कर दिए हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर देखिए, थोड़ा बहुत सामान को रख के भूल जाना या कोई ये कहे कि मेरे साथ तो ये समस्या होती ही नहीं, तो इस पर बिल्कुल विश्वास करने वाली बात नहीं है, ये सरासर झूठ है। थोड़ी बहुत समस्या हर किसी के साथ होती है। कोई यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर नहीं है कि कहाँ क्या चीज़ है फट से एक्सेस कर लिया, फैच कर लिया, जी नहीं। बट हाँ, थोड़ी बहुत अगर समस्या है आपके साथ मेमोरी कमज़ोर होने की, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर आपके साथ ये फ्रिक्वेंटली बना हुआ है कि आपके साथ बार बार ये चीज़ें हो ही रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में बेटी है। अब हम बात करते हैं दूसरे बहुत ही ख़ास बदलाव की, वो होता है तनाव। जी हाँ, टेंशन की बात कर रही हूँ। टेंशन हम दो टाइप की टेंशन की मैं बात करूँगी। एक टेंशन होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं,
छोटी छोटी बातों को जिसको आपको लेट इट बी कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा दिमाग पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि यार उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, ये काम कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। मीन्स अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा है, अपने आप को आप फ्री ही नहीं होने दे रहे हैं। बस हर बात को लेके रोना, परेशान होना और बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर चीज़ों को आप थोड़ा सा चलने दे रहे हो कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हो, बहुत जल्दी आप दुखी या बहुत ज़्यादा खुद पे किसी बात को हावी नहीं होने दे रहे हो, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करती है। दूसरी एक और चीज़ होता है कि अगर काफ़ी टाइम हो गया है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, प्रेगनेंसी के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपने तनाव ले रखा है, तो देखिए ये पूरा 100% सटीक नहीं है, लेकिन मैंने इसके लिए एक रिसर्च भी पढ़ा था कि अगर तनाव आपने बहुत ज़्यादा टाइम से ले रखा है और बहुत ज़्यादा तनाव के बीच में आपने कंसीव किया है, तो भी ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो देखिए ये ना, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि 100% सही है कि नहीं है, 100% सटीक तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा डाउट है कि अगर आप टेंशन में या बहुत ज़्यादा टेंशन प्रेग्नेंट हुई हैं या टेंशन में आप प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं, टेंशन में क्या ही एंजॉय करोगे, लेकिन अगर उस बीच आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि लड़के जो होते हैं वो थोड़े कम सेंटिमेंटल होते हैं, उनको चीज़ें आसानी से वो भूल जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन हम लड़कियों की आदत होती है आ बैल मुझे मार के, हम ज़बरदस्ती चीज़ों को खुद के ऊपर लेते हैं और फिर रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो अगर आपके साथ ये समस्या बनी हुई है तो आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास समस्या समाधान या बदलाव की। आप समस्या समाधान बदलाव क्यों कह रहे हैं मैं बताती हूँ। वो होता है बीपी। देखिए ब्लड प्रेशर एक समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है या बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है यानी कम हो रहा है, मतलब कुल मिला के फ्लक्चुएशन आ रहा है कि बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, बहुत कम भी होना। सेम यही चीज़ शुगर के साथ भी है। प्रेगनेंसी में शुगर का ना हाई होना अच्छा है ना लो, उस चीज़ को मेंटेन करना रहता है। इसीलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाती हैं, जब भी आपका रूटीन चेकअप होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपका बीपी और शुगर ही चेक करता है कि कहीं बीपी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं। और बीपी में फ्लक्चुएशन होता है तो उससे बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है और भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं आपकी प्रेगनेंसी में। तो देखिए आपके बीपी का फ्लक्चुएशन होना अच्छा नहीं होता है, तो ये तो आपकी समस्या है। समाधान मैंने आपको बताया कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, उस चीज़ को मेज़र करना है, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। इस टाइप की चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखी है। इससे रिलेटेड पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं दे दूँगी, मिलेगा ही ऑब्वियस सी बात है, ढूंढ के मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर बीपी की समस्या आपके साथ बनी हुई है तो आप वो वीडियो देखिए, आपको मदद मिलेगी। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ज़्यादातर टाइम पे हाई साइड पे रहता है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बीपी आपका लो रहता है ज़्यादातर टाइम पे, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से हाई और लो को भी देख के आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लड़के होते हैं वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं, जो मेल होते हैं ना वो अग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं। तो थोड़ा सा देखिए साइंस नहीं मानता इन चीज़ों को, लेकिन एक तुक्का लगाते हैं, एक अनुमान लगाया जाता है कि शायद इसी वजह से हायर साइड पे ज़्यादा रहता है आपका बीपी और लो रहता है, तो नॉर्मल एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से अपने तनाव को देख के, बीपी को देख के और आप अपने याददाश्त को मेज़र करके, नोटिस करके आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। और इन सारे वीडियोस का और सिम्टम्स को अगर छोड़ के मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, तो देखिए तनाव में रहना या याददाश्त पे तो आपका कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन तनाव में रहना और बीपी फ्लक्चुएट होना, ये दोनों ही समस्या अच्छी नहीं है। टेंशन में आप रहेंगे तो आपका बीपी बढ़ेगा या घटेगा, ये होगा ही होगा, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप इससे बचने की कोशिश करिए। घर में कोई ऐसा माहौल है या इस टाइप की कोई भी समस्या है, अगर छोटी मोटी समस्या है जो इग्नोर किया जा सकता है तो कर दो, बहुत बड़ी समस्या है तो थोड़ी देर दिन के लिए माहौल को चेंज कर लो या खुल के बात करो
किसी भी समस्या का सबसे आसान समाधान होता है कि उस इंसान से जिससे आपको समस्या हो रही है उससे खुल के बात करो कि देखो यार, मेरी ऐसी हालत नहीं है, मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो बात करते हैं बैठ के। और उसके अलावा आप म्यूज़िक सुन सकते हो, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, खुश रहिए, कॉमेडी मूवीज़ देखिए, तो इससे भी आपका तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी एंजॉय करिए। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए